नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 अप्रैल 2024 को जम्मू में चुनाव होने जा रहे हैं। उन चुनावों में जो आपका वोट होगा वो ही निर्धारित करेगा कि आने वाला सांसद कौन होगा। तो वोट करने से पहले आप एक बार ये जरूर विचार कर लीजिएगा कि जो इससे पहले सांसद बन चुके हैं, सरकार ने उनको उनके कार्यकाल में कितना वेतन दिया और आज उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने उनके बिजनेस चल रहे हैं, कितने उनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने उनके स्कूल चल रहे हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना कीमती वोट उन्हें दान करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार भी आज के समय में ऐसे ऐसे सांसदों को आगे लाती है और उन्हें जो धनराशि देती है उसका पूर्णतः सही हिसाब किताब उनसे नहीं लेती, जिस कारण कि हमारे जम्मू में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सारा भार आप जनता पर ही पड़ता है, जो आप अपना कीमती वोट इन लोगों को दे देते हो। पीछे से जो सरकार के द्वारा धनराशि दी जाती है इनको, वो किस लिए दी जाती है? ताकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो, सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था अच्छी हो, है ना, और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, जिसका सारा भार आम जनता पे पड़ता है। तो इसीलिए आपका अपना कीमती वोट है, आप अपने वोट का दान जिस भी सांसद को करना चाहते हैं कृपया ध्यानपूर्वक करिएगा, ताकि ये प्राइवेट सिस्टम बंद हो, प्राइवेट बिजली ना जाने, और कितने ऐसे सिस्टम हैं जो प्राइवेट हो चुके हैं। और ये प्राइवेट होने के कारण ये सारी समस्याएं आप सबको और हमें झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए जो भी धनराशि आए वो सरकारी हॉस्पिटलों में लगे, सरकारी स्कूलों में लगे, ताकि आम जनता कम खर्च करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इस बार आप जिस भी सांसद का चुनाव करेंगे, आप ये विचार जरूर करिएगा कि जब वो एक सांसद पद का नामांकन फॉर्म भरता है तब उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, और 5 साल के बाद उसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी संपत्ति होगी, कितने उसके कारोबार होंगे, कितने उसके कामकाज होंगे। आप वैसा सांसद चुनिएगा जितनी प्रॉपर्टी जिसके पास आज है, 5 सालों के बाद भी केवल वेतन ही उसके पास आए और उसके आम रोजमर्रा के खर्च के बाद जो बचे उतनी ही धनराशि उसके पास हो। ये ना हो कि जो 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी संपत्ति, जो भी पैसे आते हैं उससे ये सांसद अपनी संपत्ति बनाए। आप ऐसे सांसद का चुनाव करिए जो सब सरकारी सुविधाएं मुहैया कराए। हम सरकार का चयन क्यों करते हैं? ताकि हमें सरकारी सुविधाएं मिल सके। हम इसलिए सरकार का चयन नहीं करते कि सब कुछ प्राइवेट हो जाए। एक सरकारी व्यक्ति का वेतन 70-80 हज़ार रुपये और एक प्राइवेट काम करने वाले का 6 हज़ार से लेकर 10 हज़ार रुपये तक। 70-80 और 6 हज़ार में फर्क होता है। 80 हज़ार रुपये वाला अपना घर कैसे चलाएगा और 6 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला कैसा चलाएगा? आप इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही अपना कीमती वोट जिस भी मतदाता को दान करें, ठीक है, सोच समझ के करें। आपका अपना वोट है, ये अधिकार आपको 5 साल में केवल मात्र एक बार मिलता है। जिन भी सांसदों का आप चयन करते हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी किया जा सके। वो केवल मात्र सरकार के द्वारा उचित धनराशि प्राप्त करके अपने अपने बिजनेस, व्यापार, धंधों को बढ़ाते हैं। तो आप ऐसे सांसद का चयन करिए जो सरकार से लड़ सके कि ये जो अस्थायी नियुक्त व्यक्ति है इन्हें स्थायी किया जाए। जो बाहर से जनता आकर के यहाँ पे नौकरी ले रही है और जो हमारे लोग पिछले 10 सालों से अस्थायी पदों पर नियुक्त हैं, उन्हें स्थायी ना कर करके बाह्य लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को नौकरी दी जा रही है। इस पर विचार करिएगा। ऐसा कोई सांसद मत चुनिएगा जो विपक्ष में जाके अपने विचार ना रख सके, जो सरकार को ये ना कह सके कि हमें ये सब सुविधाएं चाहिए, वो सिर्फ केवल मात्र वेतन भोगी हो। ऐसा सांसद मत चुनिएगा। आप उस सांसद का चयन करिए जो सरकार में जाके कहे कि आज से 20 साल पहले जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी तो लोगों के परिवार बड़े थे, आज प्राइवेट होने के कारण लोगों के परिवार भी घटते जा रहे हैं। और परिवार घटने का सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी, और जिनके पास रोजगार भी है तो अस्थायी रोजगार है ना, और वो भी सरकारी पदों पे नियुक्त होकर भी अस्थायी रोजगार है। तो उन्हें स्थायी किया जाए,
इन बातों का आप विशेष तौर से विचार करके ही वोट करिएगा। ठीक है, हम नहीं कहते आप हमें वोट करें या आप किसी पार्टी को वोट करें, आप ऐसे सांसद को वोट करिए जो आने वाले कल में परिवर्तन ला सके, जो लड़ सके, जिसे किसी की चिंता ना हो, किसी का भय ना हो, जो सरकार से उस तरह से मांग कर सके जिस तरह बच्चे आजकल अपने माता पिता से अपना अधिकार, अपना हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, इसी तरह सरकारी सुविधाएं जाके सेंटर से लेने का दम रखें, हिम्मत रखें और सरकार से अपनी चीजें अपने संसद में, अपने संसदीय क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं उनका जो हक है उन्हें प्रदान कर सके। आप ऐसा सांसद ही चुनिए, ऐसा सांसद ना चुनिए जो केवल मात्र अपना वेतन ले वहां से और उसके बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसे आए उससे अपने अपने स्कूल कॉलेज और ये सब खोले। और मेरा आप सबसे एक बार पुनः निवेदन है कि जितने भी आपने सांसद अब तक चुने, एमएलए चुने, आप उन सब का रोजगार का साधन देखिए, उनके जितने भी ये जो स्कूल, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो भी खुले हुए हैं ये सब आप चेक करवाइए, आरटीआई वगैरह लगाइए, ताकि इन्होंने इतना पैसा कमाया और इतनी संपत्ति इनके पास कहां से आए। और यदि हम सांसद बन के आते तो 5 साल के बाद वही आरटीआई आप हम पे भी लगा के देखिएगा कि हमारे पास आज क्या है और 5 साल के बाद क्या होगा। जो चीजें हमारे पास आज हैं 5 साल के बाद भी यही होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार से वो सुविधा चाहिए जो आम जनमानस को मिले, क्योंकि हमने झेला है उस चीज को। हम जानते हैं कि कम वेतन से कैसे जीवन चलता है और कम से भी कम वेतन है आज के समय में और महंगाई ज्यादा से ज्यादा है। इसीलिए वोट आपका है, कृपया विचार करके ही अपने मत का दान करें, है ना। किसी भी पार्टी के जलाशय में मत आए। ये लोग खा खा के मोटी चमड़ी वाले, मोटी चमड़ी लेके हाथी जैसी चमड़ी हो गई है इन लोगों की। पैसा आपका है लेकिन चमड़ी इन्होंने हाथियों वाली बनाई हुई है। आम जनता जो अस्थायी रूप से कार्यनियुक्त हैं वो सब कमजोर है, ठीक है, क्योंकि उनको ना वैसा रोजगार है और ना वैसा खान पान की व्यवस्था बन सकती है उस कमाई के द्वारा। और इनकी मोटी कमाई, इनका वेतन, उसके बाद ये जो आपके लिए पैसे आते हैं, आम जनता के लिए पैसे आते हैं, उससे ये अपना कामकाज चला रहे हैं। और मोटी चमड़ी अगर आपने देखनी है तो कभी इनके साथ बैठ के देखिए। जितने भी यहाँ के एमएलए, एमपी, गवर्नर तक के पास जाके देखिएगा कितनी मोटी चमड़ी है इनकी। वो मोटी चमड़ी इसलिए है, उस चमड़ी में आपके हिस्से का धन, आपको मिलने वाली सुविधाएं इन लोगों ने खाई है, तब ये मोटी चमड़ी वाले। वो चमड़ी हमारे पास नहीं है ना। हम सब लोग केवल मात्र सामान्य, जो हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, ठीक है। तो खास करके खासा ध्यान रखिएगा, ऐसे चमड़ीदार लोगों को वोट मत करिए जो आपकी दमड़ी खा के अपनी चमड़ी को मोटी करे। तो आप उन व्यक्तियों को वोट करिए जो आपके हित का करें। धन्यवाद।